हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 4 फेब के लिए। ठीक है, 4 फरवरी की आपकी वर्कशीट है जिसमें हमारा टॉपिक होगा बहुलक। हम कल जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं बहुलक के बारे में। आज हम उस पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे और अपने प्रश्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दो उदाहरण है। पहला है आपका, यदि आपको बहुलक दिया हुआ है 34.5 तो आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। मतलब जो ये x है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, तो x का मान आपको निकालना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया है, बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है और बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे अधिक बारंबारता का पता होना चाहिए। सबसे अधिक इनमें से तो 10 है, लेकिन आपको क्या पता x 10 से ज़्यादा हो, है ना? तो आप इससे पता नहीं लगा सकते बारंबारता से। दूसरा तरीका क्या है, बहुलक 34.5 है तो ये बहुलक वर्ग के अंदर ही होगा। तो देखो इसमें 34.5 किसके बीच में आता है? 30 से 40 के बीच में आता है। तो यही क्या है, आपका बहुलक वर्ग है। आ गया समझ? तो ये बहुलक वर्ग है 30 से 40। बस सारी वैल्यूज निकाल लो। अब आप L क्या है हमारे पास 30 है, H क्या है 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 है, F1 क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता कितनी है x है, F0 क्या है इससे पिछली बारंबारता कितनी है 10 है, F2 क्या है इससे अगली बारंबारता कितनी है 8 है। बस अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो जो हमारा सूत्र है बहुलक का उसके अंदर हम बस मान रखेंगे इनके और हमारा जो बहुलक है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो बहुलक आपको दिया हुआ है 34.5, L आपको दिया हुआ है 30, F1 F0 क्या होगा x माइनस 10, ट्वाइस ऑफ F1 ट्वाइस ऑफ x, F0 माइनस F2 10 माइनस 8 और H आपके पास कितना है 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको x के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे 30 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 34.5 कितना माइनस 34.5 हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, -10 और -8 -18 हो जाएगा। अब 2 और 18 में से 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 2 क्या हो गया ऊपर चला गया, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे डिवाइड में हो गया। इधर क्या बचा x माइनस 10 और x माइनस 9 बचा। बस इसको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू है x के लिए वो आ जाएगी 19। ठीक है, तो जो लुप्त बारंबारता है वो कितना है 19 है। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है उदाहरण 2। तो देखो दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एक स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा और बच्चों को व्यायाम की महत्ता प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्या किया था, बच्चों को ये जागरूकता, जो उनके लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को कि जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, और व्यायाम करना, डेली एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए उन्होंने क्या लगाया, एक शिविर लगाया था। तो इस शिविर के दौरान उन्होंने 35 छात्रों है ना, उनका मेडिकल चेकअप किया था। तो मेडिकल चेकअप के दौरान उनके वज़न भी दर्ज किए गए थे कि कितने बच्चों में कितना वज़न है। तो वहाँ से पाया गया कि जो 3 बच्चे हैं ऐसे मिले जिनका 35 में से 3 बच्चे जिनकी जो 40 से कम क्या है वज़न है। ऐसे 5 बच्चे थे जिनका 32 से कम वज़न है। ऐसे 9 बच्चे थे जिनका 44 से वज़न कम है। तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, बहुलक वज़न ज्ञात करना है। अब सबसे छोटी सी बात, यहाँ पे तो आपको क्लास इंटरवल दिया ही नहीं हुआ है ना, यहाँ पे तो आपको वर्ग दिए ही नहीं हुए। वर्ग नहीं दिए, वर्गीकृत आंकड़े नहीं है, तो पहले हमें इसको वर्गीकृत आंकड़ों में बदलना पड़ेगा। तो कैसे हम बदलेंगे, देखो आपको जो वज़न है वो दिया हुआ है 40 से कम, ऐसे 3 बच्चे हैं, 42 से कम ऐसे 5 बच्चे हैं। तो एक बात देखो, 40 से कम और ये 42 से कम, मतलब इन दो के बीच के बच्चे कितने होंगे, 5 में से 3 करो, ऐसे 2 ही बच्चे हैं, है ना। मतलब 40 से 42, 40 के नीचे तो यही होगी, ये तो बिलो 40 ही रहेगा। लेकिन इससे कम 42 से कम, 40 से नीचे वाले पहले ही गिन चुके, दोबारा गिनने की क्या ज़रूरत है। तो मैं 40 से 42 की एक वर्ग बना लूँ, फिर 42 से 44 का एक वर्ग बना लूँ, 44 से 46 का वर्ग बना लूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना वर्ग अंतराल बना लिया। लेकिन इनकी जो बारंबारता है वो भी बदल जाएंगी, सेम नहीं रहेंगी। पहले वाले की तो सेम रहेगी लेकिन आगे आगे बदलती जाएंगी। क्यों बदलती जाएंगी, क्योंकि 40 से कम 3 वाले हैं, 42 से कम 5 है। तो जो 42 से कम है इसके अंदर 40 से कम वाले भी तो है ना, क्योंकि 42 से कम के अंदर ही तो 40 आता है, 35 आता है, तो वो सब इसी के अंदर इंक्लूड है। लेकिन वो हमें बार बार नहीं चाहिए, वो तो एक बार हम गिन चुके हैं इनके अंदर। तो क्या करेंगे, पिछले वाला माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा हमारे पास इसकी बारंबारता। इसी तरीके से अगले में से भी माइनस करेंगे, 9 में से 5 गई, 4 बारंबारता बचेगी, 14 में से 9 गए 5 बचेगी, 28 में से 14 गई 14 बचेगी। तो इस तरीके से हमने जो वर्ग अंतराल है और हमारी बारंबारता है वो भी हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है, बहुलक वर्ग निकालना। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी अधिकतम बारंबारता होती है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 14 की। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या है, 46 से 48 है। बस अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास L कितना है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करो। L हमारे पास कितना है, 46 है।
ठीक है। उसके बाद F1 क्या है, F1 होता है अधिकतम बारंबारता कितनी है 14 है। F0 क्या है, इससे पिछली वाली बारंबारता 5 है। उसके बाद 2 गुना फ्रीक्वेंसी का बारंबारता का 2 गुना 14 का हो जाएगा, कितना होता है 28 होता है। फिर F0 कितना है, पिछले वाला 5 है, अगले वाला कितना है 3 है। बस इसको हल करो, 14 माइनस 5 9 होता है, 14 दूनी 28 होता है, -5 और -3 -8 होता है। बस इसके लिए हमने क्या कर लिया, 28 माइनस 8 20 होता है। 2 से 20 कट गया 10 पे, 9/10, जिसको मैं 0.9 लिख सकती हूँ, मतलब 46.9 किलोग्राम आपका क्या आएगा, बहुलक वजन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पे जो आज हमें गिवन है। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 2 क्वेश्चन गिवन है, एक ये और ये। दोनों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक आपको ज्ञात करना है। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, बहुलक निकालना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। तो बहुलक निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो बारंबारता है उसके अंदर सबसे अधिकतम बारंबारता हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, सबसे अधिकतम किसकी है, इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है 18 है। तो ये क्या है, हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग निकल गया तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे कि L निकाल लिया, L क्या है हमारे पास, निम्न सीमा 10 है। F1 क्या है, जो हमारे पास अधिकतम है 18। ठीक है, उसके बाद इससे पिछली क्या हो जाएगी हमारे पास 7, F0, F2 हो जाएगी इससे अगली 10, और ऊंचाई हमारी h है, सॉरी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 5। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, L, F1, F0, F2, H। बस ये हमारा जो सूत्र है बहुलक का, उसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है। तो ये हमारा सूत्र है बहुलक का। हिंदी मीडियम में है आप, तो ये वाला जो मोड है इसको आप मतलब ईजी लैंग्वेज में, किसी कोई बच्चे हैं जो अपना लैंग्वेज है वो भी चेंज करते हैं, इंग्लिश से हिंदी मीडियम आते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिख दिया है। बहुलक क्या होता है, मोड, मीन मोड मीडियन होते हैं, ये आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो सिर्फ हिंदी में लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है, आपके पास ये सूत्र है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो सारी की सारी। ठीक है, जो ये वैल्यूज़ है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करने पे जो L है हमारे पास वो 10 है, F1 8 है, F0 7 है। F1 का मतलब इसका 2 गुना 2 18 दूनी 36 होता है, F0 7 है, F2 माइनस 10 है। तो यहाँ से और H आपके पास 5 है, ये से क्या हो जाएगा -7 और -10 -17, 18 दूनी 36, 36 माइनस 17 19 होता है, 18 माइनस 7 11 होता है, गुना में 5। तो यहाँ से क्या होगा 55/19 हो जाएगा। तो इसको अगर आप करोगे डिवाइड तो 2.89 आएगा, मतलब 12.89 आपका बहुलक निकलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हमने बहुलक वर्ग निकाला, सारी वैल्यूज़ निकाली, सब मान निकाले, और उसके बाद हमने सूत्र में पुट कर दिए सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, 10वीं कक्षा के छात्रों की ऊंचाई निम्नलिखित बारंबारता वितरण में दी गई है। ठीक है, मतलब ये आपको ऊंचाई दी है, ये आपके पास छात्रों की संख्या है। ठीक है, मतलब ऐसे 150 से 155 सेंटीमीटर जिन बच्चों की लंबाई है ऐसे 15 बच्चे हैं। ठीक है, 155 से 160 जिन बच्चों की लंबाई है ऐसे 8 बच्चे हैं, 160 से 165 जिन बच्चों की लंबाई है ऐसे 20 बच्चे हैं। तो आपको लंबाई का वर्ग बारंबारता वितरण दिया हुआ है, तो इसमें आपको बहुलक ऊंचाई निकालनी है। मतलब सिंपल जो h नहीं निकाल देना ऊंचाई से, बहुलक ऊंचाई निकालिए। ये सारी ऊंचाई दी हुई है तो इनका बहुलक आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 2 क्या क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है CI। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये क्या है आपके पास बारंबारता है। ठीक है, तो 150 से 155 की बारंबारता कितनी है 15 है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बारंबारता वितरण के अंदर आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो वाला वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 20 की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग निकालने के बाद सारी वैल्यूज़ निकालनी है बस, उसके बाद सूत्र में रख दो। वैल्यूज़ क्या है, L क्या है हमारे पास, निम्न सीमा 160। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है, F1 कितना है 20 है। उसके बाद F0 बारंबारता से पिछले वाला, ठीक है 8 है। बारंबारता से अगला क्या होता है F2 जो कि 12 है। ठीक है, H क्या है आपके पास, 165 में से 160 माइनस करोगे कितना है 5 है। ठीक है, तो आपके पास सारे मान आ चुके हैं। बस आपको क्या करना है, जो ये जितने भी मान हैं सभी के सभी जो आपका ये फॉर्मूला है बहुलक का, इसके अंदर इनके मान रखने हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने पे क्या करेंगे हम,
ये आपका फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। L हमारे पास 160 है, F1 20 है, F0 8 है, ट्वाइस ऑफ F1 इसका 2 गुना 40 है, 8 है, और ये आपका F2 12 था, H आपके पास 5 था। 20 माइनस 8 12 होता है, 40 में से ये माइनस करेंगे 12 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। 40 में से 20 गए 20, यहाँ से 5 बचता है, 5 से 5 जो कि 20 होता है, और 4 दिए 12 होता है, तो कट गया। तो 160 प्लस 3 आ गया, कितना आ गया 163 आपका आंसर आएगा, 163 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।